आप कहते हैं बीजेपी सरकार है, दबदबा दिखाओगे तो पिस जाओगे। हर हाथ में मिलनी चाहिए और इनकाउंटर से बड़े हम समझते सजा नहीं है इस चीज़ के लिए। रेप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जी। शहीद का दर्जा जो हमारे सैनिकों को दिया जाता है, शहीद का दर्जा उनके लिए बनता है क्योंकि वो हमारे लिए गोली खाते हैं जान पे कि सबकी रक्षा करते हुए, तो उनको हम शहीद का दर्जा दे सकते हैं, बाकियों को हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते इतनी जल्दी। शहीद का बदनामी, ये शहीद के शब्द को कहते हैं बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। बुलडोजर व्यवस्था बाबा की एकदम सही है, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाकी सरकारी जो जमीनें हैं उस पर अवैध जो कब्जा कर रखे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बुलडोजर चलवा के जो सरकारी जमीनें हैं उसको सरकार को लेनी चाहिए आपका, तो वो बिल्कुल सत्यता है क्योंकि आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा लव जिहाद देखने को पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि इसके 2-3 केसेस हम लोग देख चुके हैं आगे चल के, उनका इनकाउंटर से बिल्कुल सब, क्योंकि भाई जो आप गलत कर रहे हैं अभी तक, कि आप बहुत सारे हमने केसेस, अभी रेप केसेस भी देखे, आप देख सकते हैं, तो अगर उनका उसमें जो है डिसीजन मेकिंग पावर सबसे बढ़िया है योगी आदित्यनाथ जी का, वो थोड़े भी समय के लिए नहीं सोचते हैं कि ये गलत, अगर उनकी बहन बेटियों के साथ गलत हो तो आप जिसने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के IIM चौराहे के पास KMC यूनिवर्सिटी में है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे और संभल हिंसा पे लगातार विपक्ष घेरता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे लोगों से जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। क्या नाम है भाई? सौरभ राज। सौरभ जी, ये बताइए यूपी की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं, संभल हिंसा को कैसे देखते हैं? संभल हिंसा जैसा कि देखा जा रहा है अभी तक हर जगह जितने मुस्लिम पक्ष लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर मस्जिद हमारा पहले से था। तो उसके जब नीचे जब खोदा जा रहा है, हम 3-4 जगह देखा गया जैसा कि वहाँ पर उसके नीचे निकला मंदिर, तो उसको भी बड़ा देख लो कि मतलब क्या उसके नीचे कैसे क्या है। और जो भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि मैं भैया पूरी तरफ से अपने कहते हैं अपनी न्याय व्यवस्था को कहते हैं सबसे आगे मानता हूँ। जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आएगी उस पर हम लोग कहते हैं बिल्कुल साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भाई? हमारा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, ये बताइए यूपी की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं? क्या लगता है बुलडोजर व्यवस्था कैसी है? बुलडोजर व्यवस्था बाबा की एकदम सही है, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाकी सरकारी जो जमीनें हैं उस पर अवैध जो कब्जा कर रखे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बुलडोजर चलवा के जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको सरकार को लेनी चाहिए और जो मुआवजा बनता है लोगों का वो मुआवजा दे देनी चाहिए। ठेकेदार हैं क्या? हाँ, ठेकेदार हैं। तभी लग रहा है। क्या नाम है भाई? रुद्र प्रताप सिंह। प्रताप जी, ये बताइए संभल हिंसा में जो हुआ अभी जो देखने में नज़र आ रहा है, विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर रोता हुआ नज़र आ रहा है और कह रहा है कि संभल हिंसा गलत हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, मुसलमानों को मारा गया है, बहुत कुछ हुआ है। क्या लगता है जी? हमारा इस पे जो है दृष्टि है पड़ी है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये क्या इसमें गलत क्या है। जैसे कि एक मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर बना हुआ था पहले से ही, तो अगर उसको देखा है सरकार ने, अगर सर्वे किया तो उसमें कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप विपक्ष पे दावादारी करते हैं खड़े होके कि ये गलत है, तो उसका भी आप प्रमाणिकता देखिए कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। कि सर्वे के चलते आप अगर ये चलाएंगे या कुछ करेंगे तो वो भी गलत है। तो उस पर क्या, अगर आप कुछ करते हैं उसके रिप्लाई में कुछ रिएक्शन होता है तो वो झेलना पड़ता है। तो ये हम कहते हैं बिल्कुल गलत नहीं किया है सरकार ने, विपक्ष की एकदम दलीलें खराब हैं। अच्छा, ये बताइए जो वहाँ पे जब लाठीचार्ज हो रहा था, फिर बाद में गोलियाँ चली पुलिस के द्वारा, तो जो लोग मरे उसको वहाँ पे कहा गया शहीद का दर्जा, कहा गया कि शहीद का दर्जा दे। क्या लगता है कितना सही है? जी, शहीद का दर्जा जो हमारे सैनिकों को दिया जाता है, शहीद का दर्जा उनके लिए बनता है क्योंकि वो हमारे लिए गोली खाते हैं जान पे कि सबकी रक्षा करते हुए, तो उनको हम शहीद का दर्जा दे सकते हैं, बाकियों को हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते इतनी जल्दी। शहीद का बदनामी, ये शहीद के शब्द को कहते हैं बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। शहीद वही होता है ना जो अपने देश के लिए अपनी जान दे। ऐसे छोटे मोटे दंगे हम कहते हैं, उत्साह वाले दंगे वगैरह जान दे रहे को शहीद नहीं कहते हैं, वो बेवकूफ़ी कहते हैं। और ये कहते हैं जो करवा रहा है इनके, हम यही कोशिश करेंगे भाई, भगवान से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। बताइए भैया, शहीद दर्जा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो गलत है अगर शहीद का दर्जा दिया जाए तो। उन लोगों को दंगा फसाद कर रहे हैं, शहीद का दर्जा उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, संभल हिंसा में जो कहा गया कि वहाँ पे कहते हैं काफ़ी सरकारी जो चीज़ें हैं वो तोड़ी गई, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार है जो कहते हैं जिन लोगों ने दंगा किया, उपद्रव किया, उनसे वो चीज़ें वसूली जाएंगी पैसे के रूप में। कितना सही है? बिल्कुल भी, जैसे कि आप कह रहे हैं जो सरकारी चीज़ें टूटी हुई हैं, सरकारी चीज़ों का नुकसान किया, बसें हो गई, सड़क हो गई, खंबे हो गए, कुछ भी है। हाँ, तो जो उपद्रवी थे जो इनसे वसूला जाएगा, तो देखिए उपद्रवी जो थे कि तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस हित पे किया। जैसे कि अगर उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए इस पे किया तो वो भी गलत है, क्योंकि सरकार के आपको जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। तो अगर सरकार कहती है, अगर करती है तो हम उसके समर्थन में है, गलत नहीं है सरकार का डिसीजन। बिल्कुल ठीक है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर में विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि संभल हिंसा गलत हुई है। विपक्ष कह रहा है, क्या लगता है?
बिल्कुल गलत बोल रहा है विपक्ष। कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मुसलमानों पे कह रहे हैं कि लगातार अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। अरे कुछ नहीं अन्याय हो रहा है, वह कह रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम जानबूझ के किया जा रहा है, मुसलमानों को जानबूझ के यूपी की राजनीति में परेशान किया जा रहा है। ये सब राजनीति करने का तरीका है कि हमारे ऊपर दबाव बन रहा है कि हम ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे आप कांग्रेस लीजिए या आप कहते हैं समाजवादी पार्टी ले लीजिए, वोट बैंक के लिए वो मुसलमान के पास जाते हैं, पर काम करना होता है तो कहते हैं बीजेपी करती है। चाहे आप ले लीजिए, कहते हैं ये 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए या अन्य चीज़ें ले लीजिए, मसल मुसलमानों के लिए ज़्यादातर काम बीजेपी करती हुई नज़र आ रही है, पर वोट बैंक के लिए हमेशा से कहते हैं अन्य पार्टी खड़ी होती नज़र आती हैं। क्या लगता है? आपको एक सबसे उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर इसके लिए अगर आप कहते हैं कि बाकी पार्टी मुसलमान के लिए खड़ी रहती है, बीजेपी नहीं होती है, तो आजमगढ़ की सीट देख लीजिए, वहाँ पर निरहुआ जी जीत गए थे। वहाँ पर भी मुस्लिम बैंकर ने बहुत दिल खोल के वोट किया था उनको। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कहते हैं भाई मुसलमान को दिखाई नहीं दे रहा है, मुस्लिम भाइयों को भी दिख रहा है सब कुछ कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। वो भी उनके काम को देख रही है। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बेटियाँ और बहनें सब सेफ हैं, तो जाहिर बात उनको वोट देंगी। इसी की वजह से वो कहते हैं वहाँ से बीजेपी जीती थी। और भी बहुत सी सीटें हैं जहाँ पर मुसलमान एरिया है, वहाँ पर भी बीजेपी ने कई टक्कर दी थी और कई ज़्यादा अच्छे खासे मार्जिन से उनको वोट मिला था, मुस्लिम बैंकर्स को वोट मिला था। भाई जाहिर सी बात है ना कि वो पढ़े लिखे इंसान है, वो अपना समझते हैं अपना कौन है और पराया कौन है। इसकी वजह से हम इसके लिए बाकी पार्टी कोशिश करते रहें, कोई बात नहीं, जो काम करेगा वो आदमी देख रहा है, वो सही सोच कि बिल्कुल उनके काबिल हैं, वो अपना वोट देंगे। ठीक। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से कितना खुश हैं? क्या लगता है कि इनका जो बुलडोजर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अन्य चीज़ें हैं या एनकाउंटर नीति है, रोमियो एंटी स्क्वाड जो बनाया था, कितना खुश हैं? जी हम इस पे तो मतलब बहुत खुश है कि जिस हिसाब से इनका कार्य चल रहा है। जैसे कि अब बुलडोजर पे बात करते हैं, तो बुलडोजर पे कभी भी गलत, अगर आप अवैध कब्जा किए हैं या आप सरकारी ज़मीन पे अवैध तरीके से बनाए हुए, तो सरकार वो लेगी, क्योंकि सरकार को कार्य करना है। तो उसकी ज़मीन पर जब आप बनाए रहेंगे तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, ये है कि सरकार उसके बदले आपको मुआवजा दे रही है, वो सरकार की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको उसके बदले क्योंकि आप बहुत गलत करेंगे, सरकारी ज़मीन आप कैसे कब्जे ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कहते हैं कि आपका एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया आपका, तो वो बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा लव जिहाद देखने को पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके 2-3 केसेस हम लोग देख चुके हैं आगे चल के, उनका इनकाउंटर से बिल्कुल सब, क्योंकि भाई जो आप गलत कर रहे हैं अभी तक, कि आप बहुत सारे हमने केसेस, अभी रेप केसेस भी देखे, आप देख सकते हैं। तो अगर उनका उसमें जो है डिसीजन मेकिंग पावर सबसे बढ़िया है योगी आदित्यनाथ जी का, वो थोड़े भी समय के लिए नहीं सोचते हैं कि ये गलत, अगर उनकी बहन बेटियों के साथ गलत हो तो आप जिसने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हर हाथ में मिलनी चाहिए। और इनकाउंटर से बड़े हम समझते सजा नहीं है इस चीज़ के लिए, रेप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। और बाकी आपका रोमियो स्क्वाड, ये सबसे बढ़िया स्क्वाड बनाएंगे लव जिहाद को रोकने के सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज की डेट में जितना भी स्टूडेंट है आप देख लीजिए, जितना भी आगे चल के सब हैं, सब इसी चीज़ पे ही लगा रहता है, कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, अभी भाई साहब ने कहते हैं रेप की बात की है, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के जब पार्टी के लोगों जब कहते हैं नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जब किसी बच्ची के साथ रेप करते हैं तो उसको लगातार दबाते हुए नज़र आते हैं। पर कोई अन्य पार्टी का लोग करते हैं, कोई अन्य कार्यकर्ता करता है किसी पार्टी का, तो उसको लगातार उस पर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अभी आपने कहते हैं अयोध्या में मोइन खान को देख लिया होगा, अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके बहुत करीबी हैं। कन्नौज में आपने कहते हैं नायाब सिंह को देख लिया, वो भी यही करते थे। क्या लगता है? देखिए, जो रेपिस्ट हैं उन सबको तो फांसी की सज़ा दे देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जो अगर अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए। जो अगर कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे राजनीति नहीं करना है, यहाँ पे इंसाफ दिलाना है। नहीं, लगातार अगर उनकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता ऐसा गलत काम करते हैं तो उनको बचाने का काम करते हैं, या कहते हैं उन पर कोई बयानबाजी कोई पूछता है तो उस पर बैकफुट पे होते नज़र आते हैं। क्या लगता है? ये तो गलत बात है, बैकफुट पे जाते हैं। ये तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को बचाने का बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन लोग को अपने पार्टी के कार्यकर्ता को बचाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पेश करना चाहिए, और अगर मुजरिम पाए जाते हैं तो उनको कड़ी सजा दिलाएं। ये बताइए, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, क्या लगता है कि इससे ये तो साबित होता है कि जब इनकी सरकार रही तब इनके पार्टी में काफ़ी गुंडे ले रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, समाजवादी पार्टी की जो पार्टी में जो कहते कार्यकर्ता हैं ज़्यादातर गुंडे ही हैं। अब सरकार नहीं है, उसके बाद भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं फिलहाल।
के लिए। लेकिन आपको बता दें, आप कहीं समाजवादी जो गुंडे थे इसमें कहीं दिख नहीं रहे हैं आपको मार्केट में। मार्केट दिख नहीं सब छुपे बैठे हुए हैं। कब उनके पास सीबीआई जांच पड़ जाए, कब बुलडोजर जाके उनको खुद ही भरोसा नहीं है। लेकिन वही है कि वो भी सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी दबे रहो, जब सरकार आएगी फिर से हम अपना करेंगे, अपना दिखाएंगे दबदबा। लेकिन आप कोई दबदबा दिखा नहीं सकता। आप कहते हैं बीजेपी सरकार है, दबदबा दिखाओगे तो पिस जाओगे। आप कहते हैं यही, आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अभी आपने कोलकाता वाला रेप केस सुना ही होगा। अगर वहाँ पर अगर योगी जी होते जी, अगर अभी वहाँ पर योगी जी होते, अभी तक वो पक्का बंदा फांसी पे चढ़ गया, जो डॉक्टर के साथ। जी जी हाँ, या तो एनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन ममता दीदी हैं, कोई बात नहीं, हम तो उनसे यही, उनका ये एक बयान आया तो आपने सुना होगा कि अगर आप ऐसे कपड़े पहन के चलेंगी, अगर लड़कियां ऐसे चलेंगी तो यही बात आपका रेप होगा। ये उनसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी माँ बनेंगे ना किसी बेटी की, तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपने कभी शादी नहीं की, यदि आप माँ बनेंगी, किसी बहन होगी, तब पता चलेगा आपको क्या होता है महिला का दर्द। वही बात, यही बात है कि अगर वहीं पर योगी जी की सरकार होती तो वहाँ पर अभी तक फाइनल केस का रिपोर्ट की वहाँ नतीजा भी आ गया होता, या तो एनकाउंटर हो गया होता, या तो कहीं लटक गए होते। अच्छा, तो क्या योगी आदित्यनाथ अगर भविष्य में प्रधानमंत्री बनते तो क्या लगता है कि यूपी भारत का जो कहते हैं क्राइम का ग्राफ है, क्या कम होता हुआ नजर आएगा? जी, क्राइम ग्राफ तो कम हो जाएगा, मैं इसके बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। लेकिन थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा बढ़ जाएगा। है भैया, हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएगा अगर मुस्लिम समझते हैं या समझ के चलते हैं तो नहीं, वरना अन्यथा पर कि जैसे कि आप अगर कट्टरवादी पे ही अपने उतार रहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है हिंदू मुस्लिम जरूर बढ़ जाएगा। नहीं, फिलहाल कहते हैं सरकार तो जो यूपी की इस समय है बीजेपी सरकार, लगातार मुस्लिमों के लिए उत्थान के लिए भी काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास करती हुई नजर आ रही है। चाहे आप तरीके देख लीजिए, या कहते हैं आप ये शौचालय अगर बांटेगा सबको बांटेगा, आवास बांटेगा सबको बांटेगा, सड़क बनती है सबके लिए बनती है, उसके बाद भी जी देखिए, इसमें हम क्या कहना चाहेंगे कि उनका एक मोटिव है कि सबका साथ सबका विकास करके वो चलेंगे, इसलिए कभी भी मतलब भेदभाव उनके में नहीं है कि ये हिंदू या मुस्लिम या ये वो बराबर। अब जो होते हैं ना कि एक उनके अंदर खुन्नस रहती है कि ये हैं तो हम इसको इनसे लड़ना ही है, तो उन लोगों के लिए तो फिर दंड है, सब है सरकार शासन भी है, तो उसी हिसाब से चलाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जितना है कि कार्यरत में अगर आप देखेंगे तो भाजपा बिल्कुल भी ये नहीं डील देती है कि वो मुस्लिम है तो उसको हम नहीं करेंगे, या ये हिंदू है तो हमारा बहुत खास है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों को सबका साथ सबका विकास लेके बराबरता से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी हिंसा होती हुई नजर आ जाती है। और मुस्लिम धर्म ही हमेशा से हिंदू धर्म पे हिंसा करता हुआ नजर आता है, पर कभी भी आज तक कभी मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म में हिंसा करती हुई नजर नहीं है। क्यों भैया? देखिए क्योंकि हिंदू लोग जो थे उन्होंने कभी भी मतलब उनको अपने से अलग समझा ही नहीं, ठीक है, कि वो कहते थे कि अगर हम खा रहे हैं तो वो भी खाएं। उनको हिंदू लोगों को लड़ाई करने जाने की जरूरत आज तक पड़ी ही नहीं कभी भी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का हक नहीं छीना। और मुस्लिम को कहता था कि पहले से ही थोड़ा बहुत कि नहीं बन रहा है कि अब जो हमारे आज़ादी के टाइम से चलते आ रहे हैं, उनकी भी नहीं है, मुस्लिम भाइयों की भी गलती नहीं है, लेकिन दो चार होते हैं ना जो कहते हैं उकसाने वाले काम करते हैं भाई, जो दो चार मौलाना भी होंगे, बहुत सारे हैं जो उनको भड़का हुए करते हैं, नहीं ये आपके लिए गलत हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए गलत हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि मुसलमान भाई कहते हैं बिल्कुल खुन्नस खाए रहते हैं हिंदू भाइयों पर, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन है ना कि पीठ पीछे दो चार लोग होते हैं अपना जो काम फायदा निकालते हैं, जिनको अपना सिर्फ मकसद नजर आता है कि हमारा मकसद ये होना पूरा चाहिए, चाहे कैसे भी हो। लेकिन वही है कि भाई आपसे बड़े, आप पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आए। बिल्कुल आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, न्यू जनरेशन है, आप बिल्कुल समझते हैं कि आपके लिए गलत है, कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन यूज़ कर रहा है। बिल्कुल आप एक साथ लेके चलिए, भारत का भविष्य बहुत अच्छा होगा और उज्जवल होगा। अच्छा, मुस्लिम धर्म को अक्सर पढ़ने का कम अधिकार दिया गया, क्योंकि उनको हमेशा से यूज़ किया गया, उनको वोट बैंक में तब्दील किया गया, उनसे दंगे करवाए गए अपनी राजनीति के लिए विपक्षी दलों ने। क्या लगता है? देखिए इस पे हम जो है ये कहना चाहेंगे कि कुछ कराया नहीं गया, ये खुद किया गया कि जो कुछ मौलाना बैठते हैं या कुछ होते हैं, उनका रहता है कि अगर हम बैठे हैं हमारे अंडर में इतने हैं तो उनको भड़काने की पहली चीज़ उनका रहता है। कुछ बहुत शरीफ होते हैं, हम सबको नहीं लेके कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, हमारे कुछ दोस्त ही खास हैं, वो ऐसे नहीं है मुस्लिम में, मगर बहुत सारे लोग होते हैं जो भड़काव में आके दंगे करते हैं। और कुछ तो मंत्री जैसे हैं हमारे, आप जानते हैं, उनके भी दबाव में आके दंगे हुआ करते हैं, वो कराया करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के अपनी सीटें बचाते हैं। आपने कहा मौलाना, क्या लगता है कि ये जो मदरसे हैं, क्या इन सब चीज़ों में ये सब चलता है? देखिए, हम मदरसों में कभी गए तो हम हैं नहीं, मगर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हाँ, अगर क्योंकि कोई जो है छोटे पर से ही जिहादी और हिंसावादी तो होता नहीं है, ठीक है, ये सिखाया ही जाता है या बताया ही जाता है कि ये है हमारी इनसे दुश्मनी है या हमारे इनसे नहीं बनता है। तो ये अगर हम मदरसे में ध्यान देंगे, अब हमारे स्कूलों में हम लोग पढ़े तो उसमें तो कभी बताया नहीं कि इसमें हमेशा बताया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमेशा यही पढ़ाया गया है। बाकी मदरसों में तो कभी नहीं, तो हो सकता है
है कि पढ़ाया जाता हो या सिखाया जाता हो कि हमारे हिंदू मैनिपुलेट करने का काम होता है, मैनिपुलेट होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कोई और दूसरे समुदाय का और कोई बच्चा नहीं होता, सिर्फ वहाँ मुस्लिम समुदाय होता है। अगर आप स्कूल में करेंगे तो ये बिल्कुल भाई कहते हैं वहाँ पर हर समुदाय के बच्चा साथ में पढ़ता है। तो क्या लगता है जो योगी सरकार जो इस पे खींचती हुई नजर आ रही है, जो इसको टाइट करती हुई नजर आ रही है, सही है? बिल्कुल सही है। आप कहते हैं अंडर कहते हैं कैमरा सर्विलेंस करिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप उसके अंदर काम करिए, अटेंडेंस दीजिए आप बच्चों की, बिल्कुल सही काम है। अब उनको भी कम से कम ज्ञान मिलना चाहिए ना। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने समुदाय के बारे में सिर्फ हमको ज्ञान दीजिए, आपका काम है, आपके ऊपर दुनिया भरोसा करती है, आपके पूरे एरिया के जितने माता पिता हैं वो आपको अपने क्या नाम है भेजते हैं मदरसा में बच्चे को कि हमारा बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, तो वो भी आपसे अपेक्षा लिए बैठे हैं कि मेरा बच्चा को अच्छे ज्ञान मिलेगा। लेकिन आपको एक टीचर का जैसे होता है, एक मौलाना जैसे हम बोलते हैं, शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे का भविष्य, बच्चे को एक तरीके से निखारने में। तो जैसे कि अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है तो इसीलिए भेजता है कि वो अच्छी चीज़ें सीखे, इंसानियत सीखे, इंसानियत सीखे, दंगेवादी चीज़ें ना सीखे। तो अगर मदरसा अगर जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी जो बीजेपी सरकार है तो वो बहुत सही चीज़ें चला रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे चल के हमारी जो जनरेशन आने वाली है, हम लोग आने वाले हैं, तो वो इन सब चीज़ों में ना पड़ेगी। जब तक इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे तभी हमारे देश का विकास और तीव्र गति से होगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है क्या फिर इनको ये जो मदरसे हैं इनको बंद कर देना चाहिए? देखिए, अब बंद तो हम कैसे कि मदरसों में होता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें फ्री भी पढ़ाई मतलब की जाती है। बहुत लोगों में जगह में नहीं होता है कि पैसे हों या वो ना हो, तो बंद तो नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उसमें पढ़ाई जो है पढ़ाई कराई जाए, बच्चों को मैनिपुलेट, सुधार की जरूरत है। जी, सुधार की बहुत। मदरसा बिल्कुल शिक्षा का केंद्र है भाई, मदरसा बिल्कुल शिक्षा केंद्र है, हर बच्चे का हक है कि उसको शिक्षा प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि कहते हैं मदरसा बंद होना चाहिए, बिल्कुल भी मदरसा बंद नहीं होना चाहिए, पर उस पर थोड़ा सा सरकार को अपने दायरे के अंदर उनको काम करवाना चाहिए, अंदर कैमरे के अंदर उनको पढ़ाई करवानी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चा जो देश का भविष्य होने वाले हैं, बिल्कुल सही शिक्षा उनको मिल रही है, वहाँ प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक। तमाम सवालों के जवाब दिए, मदरसा जो लगातार यूपी की राजनीति में जो खिंचता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी जवाब दिए, संभल हिंसा भी जवाब दिया, लोग यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों ने जवाब देते हुए नजर आ रहा है। आप देख रहे थे लोकसभा, बाबू कुमार सिंह, लखनऊ।